नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो सरकारी नौकरियां होती है वो निकल करके तो आती हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ना इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और जिस वजह से वो इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, जबकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा, अब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आपने तैयारी तो जम करके की, अब आपके लिए केवल वही एग्ज़ाम एक नहीं होना चाहिए, आपके लिए और भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो आज इसी टाइप की कुछ भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक लेवल से है और आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट होने वाला, पूरी तरीके से सरकारी है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल रखा गया है। क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो पूरा डिटेल में इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो बात करेंगे एम्स की तरफ से। जी हाँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के रूप में जानी जाती है, एम्स। ठीक है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ देश में एम्स में होता है। तो यहाँ पर नन फैकल्टी, अगर नन फैकल्टी की बात करेंगे तो इसको आप नन टीचिंग भी कह सकते हैं, जिनका पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है ना। नन फैकल्टी मतलब एम्स में इलाज होता है तो उनका इलाज में भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पद होता है किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि उसके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। मान लीजिए स्टोर कीपर है, वार्डन है, एमटीएस है, एलडीसी, यूडीसी क्लर्क वगैरह है। इस टाइप की भर्तियां और निकल करके आती है हर डिपार्टमेंट में। तो उसी टाइप की कुछ भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है और ये जो भर्ती है ना, टोटल 233 पद है और ऑल इंडिया बेसिस पे निकल करके आई है। क्योंकि ये एम्स की भर्ती है तो ये ऑल इंडिया बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको यहाँ पर किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 6 अक्टूबर से चालू होगा और आज 4 तारीख है। मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, और फॉर्म का लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो ये डेट जो है ना वो नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फॉर्म फी। ये थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है। और देखिए होता क्या है ना कि ये जो एम्स वगैरह का है ना, तो इसमें आवेदन कम गिरता है, तो इस वजह से इनको जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है या सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से ये फॉर्म फी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जनरल ओबीसी वगैरह का 1200 रुपये लगेगा, एससी एसटी को 600 रुपये देना पड़ेगा। अगर फॉर्म फी में आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर आवेदन कीजिए। आवेदन करने के लिए देखिए बेसिक जो डिटेल है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पोस्ट वाइज किस पोस्ट में कितना सीट है और उसके लिए एज का मांगा गया है, उसके बाद उसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी उस पोस्ट में और उसके लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। देखिए पहले बात करते हैं एमटीएस में। देखिए एमटीएस में जो अगर बात करेंगे ना तो लेवल 1 की आपको सैलरी मिलने वाली है। ये सैलरी आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। लेवल 1 की सैलरी है, टोटल सीट है 40, जिसमें कैटेगरी वाइज भी सीट बांटा हुआ है। अगर आप कैटेगरी वाइज सीट देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाएंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। ठीक है, तो एमटीएस में 40 सीट है। एज जो है ना वो मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, मतलब मिनिमम के लिए कोई दिक्कत नहीं। 18 से लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और एज कब काउंट किया जाएगा, तो एज का जो काउंट डेट है कट ऑफ 30/10/2023, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक अगर आपका 30 साल है तब तो भर सकते हैं। मान लीजिए 30 अक्टूबर को इसी महीने में 30 अक्टूबर को आपका 31 साल कंप्लीट हो जा रहा तो नहीं भर पाइएगा। रहा छूट की बात तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 35 साल तक भी है तो भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, भारत सरकार की, क्योंकि एम्स की भर्ती है। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मात्र 10th पास कैंडिडेट कोई भी हो आप आवेदन कर सकते हैं एमटीएस में। दूसरी बात करेंगे एलडीसी, जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। तो क्लर्क का पोस्ट है तो थोड़ी सी सैलरी अच्छी रहेगी एमटीएस के मुकाबले। तो लेवल 2 का आपको यहाँ पर सैलरी मिल रहा है। टोटल 32 सीट है, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होना चाहिए। 18 से 30 साल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वगैरह आपको छूट मिलेगी, आप उस अनुसार अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो एलडीसी के लिए 12th प्लस आपको टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए।
देखिए जिसका जिसका भी टाइपिंग है ना उसको आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता तो जबरदस्ती नहीं मेरे को आता है मैं भर देता हूँ, ये दिमाग में मेंटली बना करके रखिएगा कि आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेनोग्राफर की भर्ती निकल करके आई है जिसमें लेवल 4 का पेमेंट है। भाई स्टेनो का थोड़ा सा हार्ड जॉब होता है, तो लेवल 4 का सैलरी है, 34 सीट है, 18 से 27 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 12th के साथ साथ आपको डिक्टेशन का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, डिक्टेशन में हो सकता है शायद 8000 वर्ड वैसे है, कुछ है 10 मिनट का है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद चौथे नंबर पे ड्राइवर की भर्ती निकल करके आई है, जो लोअर ड्राइवर होते हैं उसकी भर्ती है, जिसमें आपको लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। 16 सीट है, 18 से 27 साल की एज के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर में 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, 16 सीट है। एजुकेशन ध्यान दीजिएगा 10th पास पे तो होगा ही होगा, उसके साथ आपके पास LMB या HMB का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस को जरूरी नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट का ही हो, प्राइवेट में भी अगर आपने कहीं पर चलाया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म गिरने वाला है। इसमें MTS वगैरह में, LDC में, जिसमें ज़्यादा है ना वही मैं बताऊँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी भर्ती है जिसमें 1-1, 2-2 सीट है, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ, आप पूरा देखिएगा अगर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लिए होंगे तो। उसके बाद जूनियर वार्डन का है, वार्डन मतलब जो हाउसकीपर वगैरह का काम करते हैं वार्डनर, तो उनके लिए भी यहाँ पर लेवल 2 का पेमेंट रखा गया है। 10 सीट है, 30 से 45 साल। देखिए वार्डन में ना और मिनिमम जो है 30 साल है, 30 साल से कम वाले आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी लोगों को संभालना पड़ता है। भाई आप एक डिपार्टमेंट में वार्डन रहेंगे तो आपको आपके अंदर काफ़ी पेशेंट हो सकता है या बच्चे हो सकते हैं, आपको मैनेज करना होगा। जब आप खुद ही बच्चे रहेंगे तो फिर कहाँ से मैनेज कीजिएगा। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास में है तो फिर आवेदन कीजिए। स्टोर कीपर लेवल 2 का पेमेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा सीट है 85 सीट पे स्टोर कीपर के लिए आवेदन होगा। और यहाँ पर 30 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टोर कीपर में, और ये सबसे ज़्यादा सीट है 85। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस वगैरह की बात करेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास है तो अति उत्तम है। डिजराइबल होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास है तो आपको थोड़ी सी वरीयता मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टोर कीपर आप देखेंगे बहुत सारे दुकानों वगैरह में या बहुत मेडिकल शॉप वगैरह में भी इस तरीके से जॉब करते हैं वहाँ काफ़ी लोग। तो अगर आपके पास है तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस, बहुत सिंपल है, मात्र एक स्टेज है और एक स्टेज अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला। जी हाँ, OMR वगैरह का कोई रोल नहीं है। अगर आपने CBT को पास किया तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट उन्हीं लोगों का होगा जिसका दिया हुआ, जैसे मान लीजिए आप LDC में जाते हैं, UDC का भी 2 सीट है, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन और प्लस टाइपिंग वगैरह मांगा गया, उसमें आप जाइएगा तो आपको स्किल देना पड़ेगा। उसके बाद स्टेनो में स्किल है, तो जिसमें स्किल है उनको देना पड़ेगा। MTS में नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, स्टोर कीपर में नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो CBT क्वालिफाई करते हैं तो स्किल भी आपको देना पड़ेगा। स्किल को केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट तो आपका CBT पे ही बनेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये 4 स्टेप में आपका पूरा कहानी खत्म। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो है वो CBT है। तो CBT का जो फंडा है ना वो समझिएगा, 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, तो मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। टोटल कितना सवाल रहेगा? 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का। समय कितना? 1.5 घंटा, 90 मिनट का पेपर होगा। मतलब 90 मिनट में आपको 100 सवाल बनाना, मतलब हर एक सवाल पे 1 मिनट से भी कम का समय है। तो ये चीज़ आपको अभी से ध्यान देना है। ठीक है, अब सवाल किस किस सब्जेक्ट से रहेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल आपको लगभग देखने को मिलेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि सबसे सिंपल हमारे हिसाब से है, 10 सवाल यहाँ से रहेगा। आप GK और जनरल अवेयरनेस ये इसका लिमिट नहीं होता है, लेकिन इसमें सवाल ज़्यादा है। मैथ भी अच्छा है, एक लिमिटेड सब्जेक्ट होती है, उसके अंदर ही आपको सवाल पूछा जाएगा। तो मैथ से 20 सवाल है। रीजनिंग भी अच्छा खासा है, 25 सवाल है। कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है। आप कोई कंप्यूटर का ना कंपटीशन का बुक अगर खरीद लीजिएगा तो उसमें लगभग ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा।
MS ऑफिस वगैरह जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, फोटो एडजस्टमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, प्लस इंटरनेट का भी ज्ञान होना चाहिए। आज के समय में बिना इंटरनेट के आप किसी भी डाटा को मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ठीक ऑफलाइन डाटा बना लिए लेकिन उसको सर्वर पे भी अपलोड करना है, ऑनलाइन भी देना है। तो भाई अब एम्स में सारा चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो आपको ऑनलाइन का ज्ञान होना ज़रूरी है, तो इंटरनेट भी चाहिए। तो 10 सवाल उससे भी रहेगा। उसके बाद CCS रूल, ठीक है, ये सिविल सर्वेंट का रूल होता है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट वाला जो आपको लीव और कंडक्ट का रूल होता है, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है ये रूल, और 1964 और 1972 ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा, सिविल सर्वेंट रूल है, और इस पर आपको 10 सवाल रहेगा, 10 नंबर का। अगर आप इन पेपर को तैयारी करते अच्छी तरीके से तो देखिए लिमिटेड में बता दे रहे, ये वाला थोड़ा सा फोकस कीजिए। रीजनिंग मान लीजिए सबका अच्छा होता है, मैथ अच्छा खासा होता है, कंप्यूटर भी आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो अच्छा खासा कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जीके थोड़ा सा है टफ, और जिनका बेस्ट है तो उनके लिए अति उत्तम है। तो अगर 100 नंबर में अगर 80-85 नंबर भी अगर आपका रहता है तो बहुत ज़्यादा चांस बनेगा, और सभी को आपको देना है, सारे पद के लिए यही आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे खासे कीजिए। हाँ, थोड़ा सा फॉर्म फी ज़्यादा है, बाकी बात अगर इस रिलेटेड कोई और सवाल हो इस भर्ती से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, जिन छात्र भी, जो भी लड़के, चाहे वो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के हों, अगर आपने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो ये बहुत एक डीमेरिट है, और इस पर क्या राजनीति हो रही है क्या नहीं हो रही है तो सरकार ही जाने। और इसको जो लीक किए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत कड़ी से कड़ी सजा सरकार रखे, एक उदाहरण दे। बाकी बात, इस तरीके की और भी भर्तियां हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना तो करके रख लीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।